राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का प्रसंग है, भक्तों के लिए तो एकमात्र श्री हरि सर्वन ही परमावलंबन है। जिस समय महाराज परीक्षित गंगा तट पर आकर बैठे, उस समय बहुत से ऋषि मुनि सिद्ध एवं योगींद्र गण उनके पास आए। उन सबसे उन्होंने यही प्रश्न किया कि भगवान, मैं मरणासन हूँ, अतः मुमूर्ष पुरुष के लिए जो एकमात्र कर्तव्य हो वो मुझे बतलाइए। इस विषय में उस मुनिंद्र मंडली में विचार हो रहा था। भिन्न भिन्न महानुभाव अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट कर रहे थे। अभी कुछ निश्चय नहीं हो पाया था। कितने में ही सुखदेव जी आ गए। उनसे भी यही प्रश्न हुआ। राजा ने पूछा, भगवान, अब मेरी मृत्यु केवल 7 दिन शेष है, अतः कोई ऐसा कृत्य बतलाए जिसके करने से मैं धीरों की प्राप्तव्य गति को प्राप्त कर सकूं। तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, अन्य अनात्म यज्ञ लोगों के लिए तो सहस्त्र साधन है, परंतु भक्तों के लिए तो एकमात्र श्री हरि सर्वन ही परमावलंबन है। इसके 3 भेद है। श्री हरि का स्वरूप सर्वन, गुण सर्वन और नाम सर्वन। इसलिए मैं हमेशा बोला करता हूँ कि सभी शास्त्र मत है कि नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। बड़े से बड़े विघ्न टाले जा सकते हैं और सुख लाया जा सकता है अपने जीवन में। इसी प्रकार श्री हरि कीर्तन भी 3 प्रकार का है। स्वरूप कीर्तन, गुण कीर्तन और नाम कीर्तन। उपनिषद आदि में भगवान का स्वरूप कीर्तन होता है। इतिहास पुराण आदि से रूप गुण कीर्तन होता है और विष्णु सहस्त्र नाम आदि से नाम कीर्तन होता है। कर्म कांड भी भगवान का ही स्वरूप है। कर्म ही क्या, यह सारा प्रपंच एकमात्र भगवान ही तो है। भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ है भगवान से भिन्न नहीं है। अर्थात मुक्त जन भी लीला से देह धारण कर भगवान का गुणगान क्या करते। यही बात सनकादि के विषय में भी कही जा सकती है। श्रुति स्मृति इतिहास पुराण सबके आदि अंत और मध्य में श्री हरि का ही कीर्तन नाम का विशेष जोर दिया गया है। वेदे रामायण चैवं पुराणे भारते तथा आदो मध्य तथा चान्त्यं हरि सर्वत्र गीयते। श्रीमद् भागवत में 10 प्रकार से भगवान का कीर्तन किया गया है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने भगवत उच्च श्रवण ही उस समय मुख्य कर्तव्य बतलाया और इसी के लिए श्रीमद् भागवत श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत में 10 प्रकार से भगवान का कीर्तन किया गया है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मुक्त्यहम मन मंत्रेशानुकथा विरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनमंत्र ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इनमें भी 10वीं की विशुद्धि के लिए ही शेष 9 का कीर्तन किया गया है। इसका तात्पर्य यही है कि 10वें स्कंद में जो 10वें तत्व का निरूपण किया गया है उसकी विशुद्धि के लिए ही उससे पूर्ववर्ती 9 स्कंद है। वो 10वें तत्व आश्रय है। श्रीमद् भागवत में आश्रय का लक्षण इस प्रकार किया गया है कि यहाँ आभास और निरोध, इन 2 शब्दों से ही उपयुक्त 9 तत्वों का निरूपण किया है। अतः निरोध शब्द से यहाँ मुक्ति अभिप्रेत है। आभास अध्यारोप को कहते हैं और निरोध अपवाद को। इन अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही उसके अधिष्ठान भूत निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व का वर्णन किया जाता है। अध्यारोप के द्वारा ब्रह्म को निखिल प्रपंच का चरम कारण मानकर उससे सृष्टि का कर्म बतलाया जाता है और उपवाद के द्वारा दृश्य मात्र का अनात्म तत्व
प्रतिपादन करते हुए साक्षी चेतन का शोधन किया जाता है। इसी कर्म से शुद्ध परब्रह्म लक्षित हो सकता है। जीव को स्वभावत तो शुद्ध तत्व का बोध है नहीं, अतः इस दृश्य प्रपंच के कारण के अन्वेषण पूर्वक ही उसका बोध कराया जाता है। इसी से मार्तु पीर्तु सतादपि हितेशिनी भगवती श्रुति ने भी यही कहा। इस प्रकार ब्रह्म को प्रपंच का कारण प्रतिपादन करने में श्रुति का केवल यही तात्पर्य है कि जिसमें लोग परमाणु प्रकृति आदि जड़ वस्तुओं को इसका कारण न मान ले। इसमें यह शंका हो सकती है कि दृश्य तो असत जड़ एवं दुख स्वरूप है, उसका कारण सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म कैसे हो सकता है। कार्य में सर्वदा कारण के गुणों की अनुवृत्ति हुआ करती है। कारण और कार्य की विजातीय प्राय देखने में नहीं आती। इसका समाधान यह है कि यद्यपि मुख्यतया तो यही नियम देखा जाता है कि परंतु कहीं कहीं इसमें विषमता भी होती देखी गई है। देखो, जड़ गोबर से बिच्छू आदि चेतन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से जड़ प्रपंच की उत्पत्ति भी हो ही सकती है। इस प्रकार यद्यपि आरंभ में तो ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति का ही प्रतिपादन किया जाता है, तथापि अंत सिद्धांत तो यही है कि प्रपंच की उत्पत्ति ही नहीं हुई। इसलिए यह जो कुछ प्रतीत होता है बिना हुआ ही दिखाई देता है। इसी से यह अनिवर्चनीय है। अतः आभास और निरोध, आरोप और अपवाद अर्थात बंध और मोक्ष अज्ञान जनित ही है। यहाँ प्रत्येक अर्थ है मरना। जिस समय तत्वग देहेंद्रिया धारक में परिणत भूतों से उत्स्थान करता है, उस समय वह मानव मर जाता है, फिर उसका कोई नाम रूप नहीं रहता। जैसे नमक का डाला समुद्र का जल ही है, वह वायु आदि के संयोग से लवण खंड के रूप में परिणत हो गया है। उसे यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो वह फिर उपाधि के संसर्ग से शून्य होकर समुद्र रूप ही हो जाएगा। उसी प्रकार उन्नम आदि कोशों में परिणत जो उपाधि है, उसे संबंध छूट जाने पर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। मोक्ष क्या है? श्रीमद् भागवत में बताया गया है, दूसरे या 10वें और 6वें सिकंद में कहा गया है कि अर्थात आत्मा जो देह इंद्रिया आदि रूप उपाधि के तदात्म में ध्यास कर्तव्य से भोक्तृत्व आदि वादी अनेकानर्थयुक्त सा प्रतीत होता है, उसका सब प्रकार के सजातीय विजातीय और स्वगत भेदों को छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। वैष्णवाचार्य कहते हैं कि जीव ब्रह्म का नित्य दास है, अतः भगवती प्रयोग को छोड़कर उसका भगवत सानिध्य में स्थित होना ही मुक्ति है। तथा जो मधुर भाव वाले हैं वो ऐसा मानते हैं कि जीव जो प्राकृत स्त्री पुरुषादि भावों को प्राप्त हो गया है, उसका इनसे छूटकर गोपी भाव में स्थित होना ही मुक्ति है। जीव सत्य भी है और मिथ्या भी। ऐसा होने पर भी ही उसमें बंध और मोक्ष की भी सिद्धि हो सकती है। जीव स्वरूप से तो नित्य है, किंतु अंतःकरणादि विशेषण विशिष्ट होने के कारण अनित्य भी है। जिस प्रकार आकाश रूप से तो नित्य है, किंतु घट रूप विशेषण के नाशवान होने के कारण अनित्य भी है, क्योंकि विशेषण के अभाव से भी विशिष्ट का अभाव माना जाता है। विशिष्ट वस्तु का अभाव 3 प्रकार से माना गया है: विशेषणाभाव युक्त, विशिष्टाभाव, विशेष्य भाव प्रयुक्त, विशिष्टाभाव और उभयाभाव प्रयुक्त। विशिष्टाभाव अर्थात विशेषण विशेष्य और उन दोनों के अभाव के कारण होने वाला अभाव। जिस प्रकार दंडी पुरुष का अभाव दंडा भाव पुरुषाभाव अथवा इन दोनों का ही अभाव होने पर भी माना जाता है। जिस तरह घटाकाश का
परिच्छिन्न तत्व घट रूप उपाधि के ही कारण है, उसी प्रकार उपाधीन सर्ग के कारण ही पूर्ण परब्रह्म में जीव भाव है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अतः उपाधि के मिथ्या तत्व के कारण जीव तत्व भी मिथ्या है और उपाधि के असंबंध से वह सत्य भी है। अवच्छेदवाद की प्रक्रिया है। इस प्रकार आभास और निरोध दोनों ही मिथ्या है तथा ये दोनों जिसमें अधिष्ठित होने से सिद्ध होते हैं वो परम ब्रह्म ही आश्रय नामक 10वां तत्व है। इसका 10वें स्कंद में निरूपण किया गया है। 10वां हरि है। पहले 9 स्कंद इसी की परिशुद्धि के लिए है। 10वें स्कंद के आदि अंत और मध्य में बहुत सी ऐश्वर्य पूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार एक सुधा सिंधु में नाना प्रकार की तरंगों का प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार 10वें स्कंद में जितनी लीलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है वैसा भगवान की नित्य लीला की ही अभिव्यक्ति मात्र है। अतः भगवत लीला संबंधी जितना विषय है वह सब भगवत द्रूप ही है। भागवत में 10वें स्कंद सार है और उसका भी सार तिसार है रास पंचाध्याय। आचार्यों का ऐसा मत है कि संपूर्ण भागवत में 10वें स्कंद सार है, उसका भी रास, उसका सारा तिसार रास पंचाध्याय ही है। संपूर्ण शास्त्र भगवान के भागम में विग्रह है। भिन्न भिन्न शास्त्र उस भाग में भगवत विग्रह के ही स्वरूप है। उनमें श्रीमद् भागवत भगवान का सविशेष निर्विशेष सम्मिलित स्वरूप है। उनमें सर्ग विसर्गादि 10 तत्वों का संगोपांग वर्णन है, किंतु 10वें स्कंद में केवल आर्षय नामक 10वें तत्व का ही वर्णन। अतः 10वें स्कंद मानो आर्षय नामक 10वें तत्व का ही बंडंग में विग्रह है तथा उसमें जो रासा पंचाध्याय है वो उसका प्राण है। इस रासा पंचाध्याय के अनेक प्रकार अर्थ किए जाते हैं। आचार्यगण जो एक ही वाक्य की अनेक प्रकार व्याख्या क्या करते हैं, उसमें उनका यही तात्पर्य होता है कि किसी न किसी प्रकार जीवों का भगवान में प्रेम हो। देव ऋषि नारद को संक्षेप में श्रीमद् भागवत का उपदेश करके उनसे भी ब्रह्मा जी ने यही कहा था कि यथा हरो भगवती निर्नाह भक्ति भविष्यति। श्रीमद् भागवत में भी शुद्ध निर्विशेष सच्चिदानंद घन तत्व भी वर्णित है, तथापि यह आग्रह भी उचित नहीं है कि किसमें द्वैत का वर्णन है ही नहीं और न निर्गुणवादियों का यह कथन ही उचित है कि उसमें सगुणवाद नहीं है। वास्तव में भगवान भागवत में प्रेम विधातक वेदांत नहीं है। इसमें तो भक्ति विरक्ति और भगवत प्रबोध तीनों का ही वर्णन है। रास पंचाध्याय महाभागवत का प्राण है, पहले कहा जा चुका है। रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत का प्राण है। इसमें सर्वांतर रतम वस्तु का प्रतिपादन किया गया है। याज्ञों के यहाँ इसका बड़ा अच्छा कर्म है। वेदी के सबसे निकट युक्त होता है। पात्र उसकी अपेक्षा भी अंतरतम है। देवताओं का अतरंग हविष्य है और पात्र उसकी अपेक्षा बहिरंग है तथा अधर्भ उनकी अपेक्षा भी बहिरंग है। इसलिए यदि ऋग्वेद गण कोई पात्र लाते हैं तो स्वयं युप के बाहर होकर निकलते, किंतु पात्र को युप और वेदी के बीच में होकर निकलते। यद्यपि यह 10वें स्कंद समग्र ही आर्षय रूप है। लीला विशेष के लिए इसमें भी अंतरंग बहिरंग की कल्पना की गई है। जिनका भगवान से जितना ही अधिक संसर्ग है वह उतनी ही अधिक अतरंग है। इसका वर्णन उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में बहुत स्पष्टता से किया गया है। मथुरा वासियों की अपेक्षा गोकुल निवासी अधिक अंतरंग है। उनसे भी श्री दामादि नित्य सखा अंतरंग है। उनकी अपेक्षा गोपांगनाएं अंतरंग है और गोपांगनाओं में ललिता विशाखा आदि प्रधान इथोश्वर्या
अधिक अंतरंग है और इन सभी की अपेक्षा श्री वृषभानुनंद ने अंतरतम। इस क्रम से रास लीला में सर्वांतरतम ब्रजंगनाओं का ही प्रसंग है। यह सर्वांतरतम लीला, इसे पूर्व भगवान ने गोपों को अपना स्वरूप साक्षात्कार कराया था। यद्यपि कालिय दमन, गोवर्धन धारण, अघासुर आदि के बाद तथा अन्य अनेकों अति मानुष लीलाओं के कारण गोपगण यह समझ चुके हैं कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है। फिर वरुण लोक में उनका ऐश्वर्य देखकर तो गोपों को यह निश्चय हो ही गया था कि यह साक्षात भगवान है। तथापि अंत में भगवान ने अपने योग बल से उन्हें अपने निर्विशेष स्वरूप का साक्षात्कार कराया और फिर वैकुंठ लोक में ले जाकर अपने सगुण स्वरूप का भी दर्शन कराया। इस प्रकार उन्होंने गोपों को रास दर्शन का अधिकारी बनाया। यह अधिकार बना स्वरूप साक्षात्कार के प्राप्त नहीं होता। ब्रज में इसे छठी भावना कहते हैं। छठी भावना रास की पहली 5 भावनाओं को क्रमश पार कर लेने पर ही रास दर्शन का अधिकार प्राप्त होता है। 5वीं भावना में देह शुद्धि भूल जाती है। 5 भूले देह शुद्धि, अर्थात इस भावना में ब्रह्मा स्थिति हो ही जाती है। ऐसी स्थिति हुए बिना पुरुष रास दर्शन का अधिकारी नहीं होता। श्रीमद् भागवत में जहाँ गोपों को वैकुंठ धाम में ले जाकर अपने सगुण स्वरूप का साक्षात्कार कराने की बात आती है, वहाँ उनके प्रत्यावर्तन के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। इससे कुछ लोगों का ऐसा मत भी है कि यह भगवान के नित्य धाम की नित्य लीला का ही वर्णन है। इस लोक में यह लीला हुई ही नहीं थी। यदि ऐसी बात हो तब तो भगवान इस लोकोत्तर लीला के विषय में कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस लोक में न होने का कारण इसमें इस लोक के नियमों की रक्षा करना आवश्यक नहीं हो सकता। किंतु यदि भगवान ने इस लोक में ही यह लीला की हो तब भी उनके इस कथन से जो विरोध प्रतीत होता है वह ठीक नहीं, क्योंकि भगवान के विषय में ऐसा नियम नहीं है कि वे लोक मर्यादा का अतिक्रमण करते ही न हो। जब उन्होंने अनन्य भक्त और तत्वनिष्ठ मुनिजन भी मर्यादा लंघन करते देखे गए हैं, तो साक्षात भगवान के विषय में तो कहना ही क्या है। उनके वस्तु स्थिति तो ऐसी है कि आत्म तत्व सभी प्रकार के शुभाशुभ कर्मों से शून्य है, जबकि उस आत्म तत्व को जानने वाले महापुरुषों की अभिलुप्त महिमा विकर्मों से न्याधिक नहीं होती। तो श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण साक्षात परमात्म तत्व का किसी भी शुभाशुभ कर्म से किस प्रकार संश्लेष हो सकता है। कुटस्थ स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म में अधस्थ देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि उपाधियों के व्यापार युक्त होने से ही उस निर्व्यापार आत्म तत्व में व्यापारवता की कल्पना होती है। इस प्रकार के कल्पित गुणों या दोषों से अधिष्ठान में कोई गुण या दोष नहीं हो सकता। न कर्मणा वर्धते न कन्यान इत्यादि। परमात्मा को सब प्रकार के कर्मों से असंपुट बतलाती है। अतः प्रकृति और प्राकृत सब प्रकार के प्रपंच से अतीत परमात्मा सब प्रकार की श्रृंखलाओं से शून्य है। वस्तु स्थिति ऐसी होने पर भी अनादि एवं अनिवर्चनीय अविद्या जनित मायामय शोक मोहादि संतापों से संतप्त प्रत्येक प्राणी को दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए अनेक उपायों का अन्वेषण करना ही पड़ता है। इसी से मायामय देहादि के चेष्टारूप कर्मों में उनके शुभाशुभ भेद से विधि या निषेध किया जाता है। जिस प्रकार विष की निवृत्ति विष से ही की जाती है, उसी प्रकार मायामय कुछ संकल्प प्रवृत्तियों के निराकरण के लिए वैदिक और स्मार्त श्रृंखलाओं को स्वीकार किया जाता है। अभिप्राय है कि प्रपंच हेतुभूत अनादि अज्ञान की निवृत्ति परमात्म तत्व के ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। परमात्मा के ज्ञान के लिए मन साधना की आवश्यकता है, क्योंकि उस परमात्म तत्व का अप्रोच
साक्षात्कार निर्वृत्तिक चित्त द्वारा ही हो सकता है और मनोनिरोध के लिए देह तथा इंद्रियादि की चेष्टाओं का निरोध होना चाहिए। इसका निरोध सहना नहीं हो सकता। पहले उनकी प्रवृत्ति को नियमित करना होगा और उन्हें नियमित करने के लिए कि विधि निषेधात्मक वैदिक स्मार्त कर्मों का विभाजन किया गया। इसी से कहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि निषेध की अपेक्षा अज्ञानियों को ही है, किंतु जो जन्म मरण रूप संसार से अतीत मृत्युंजय तत्वदर्शी है उन्हें इस प्रकार की श्रृंखला अपेक्षित नहीं है। फिर जो उन मुक्तात्माओं के भी गंतव्य है उन श्री भगवान के लिए तो ऐसी कोई श्रृंखला हो ही कैसे सकती है। भगवान में तो दो विरुद्ध धर्मों का आश्रय तत्व देखा ही जाता है। अनोर्न्यान भी है और महतो महियानम भी भगवान में ही नहीं। यह बात तो कारण मात्र में रहा करती है। देखो, एक ही पृथ्वी तत्व में दुर्गंध और सुगंध दोनों ही रहते हैं, अतः भगवान एक ही साथ दोनों प्रकार के आचरण दिखलाएंगे। वह योगारूढ़ों के लिए समस्त वैदिक और स्मार्त श्रृंखलाओं का उच्छेद करके एकमात्र भगवान में ही स्वरसिकी की प्रवृत्ति का उपदेश करेंगे तथा आरूढ़ों के लिए अपने वर्णाश्रम धर्म का यथावत पालन करने की आवश्यकता प्रदर्शित करेंगे। जो भगवत चरणानुरागी है वे भी अपने वर्णाश्रम धर्म का तिरस्कार नहीं किया करते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि उनके मुख्य लगन भगवत प्रेम के लिए ही होती है। उनकी यह भावना रहती है, यह भी चाहते हैं कि उनकी लौकिक वैदिक प्रवृत्ति यथावत बनी रहे तथा भगवत प्रेम का अतिरिक्त होने पर उसमें श्रृंखलता हो ही जाती है। यही बात आत्माराम तत्व युगों के विषय में भी समझनी चाहिए। भगवान के दिव्य मंगलमय रूप में प्रादुर्भूत होने के जो मुख्य उद्देश्य हो, सबसे पहले उन्हीं का निश्चय करना उचित भी है। इसलिए अब हमें यह विचार करना है कि भगवान के अवतार का प्रधान प्रयोजन क्या है। भगवान स्वयं कहते हैं कि परंतु यह बात ऐसी है जैसे मच्छर को मारने के लिए तोप लगाई जाए। भला तो भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, जिनके संकल्प मात्र से संपूर्ण प्रपंच बन गया है तथा जिनके विषय में यह कहा जाता है उन्हें क्या इस तुच्छ कार्य के लिए अवतार लेने की आवश्यकता है। अतः इसका तो कोई ऐसा कारण होना चाहिए जहाँ भगवान की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमता कुंठित हो जाती हो और जिसके लिए उन्हें दिव्य मंगल विग्रह धारण करना अनिवार्य हो जाता हो। इसका उत्तर महारानी कुंती के इस शब्दों से मिलता है। कुंती माता कहती है कि भगवान जो अमलात्मा परमहंस मुनि हैं उनको भक्ति योग का विधान करने के लिए आपका अवतार होता है। हम स्त्रियां इस रहस्य को कैसे समझ सकती हैं। अब हम इस हेतु की महत्ता का विचार करते हैं। यहाँ भगवान के अवतार का प्रयोजन अमलात्मा मुनियों के लिए भक्ति योग का विधान करना बतलाया गया है। जैसे कर्म का स्वरूप द्रव्य और देवता है, उसी प्रकार भक्ति का स्वरूप भजनीय है। अब भजनीय के बिना भक्ति नहीं हो सकती। ध्यान देना, भजनीय के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या, भजने का मतलब क्या हुआ कि नाम जप करो, राधा 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 राधा, या राम कृष्ण हरि शिव शिव, जो आपको प्रिय लगे, किंतु तत्व एक ही है, सब कोई अलग नहीं है। राधा और कृष्ण तो स्वयं एक ही है। राधा कृष्ण प्रेम का नाम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम और ये प्रेम नाथ ही बोला जाता है। इनको प्रेम ही बोलिए। संपादन में उनकी सर्वशक्तिमता और सर्वज्ञता कुंठित हो जाए, उसी के लिए
उनका अवतीर्ण होना सार्थक हो सकता है। वस्तुतः उन महात्माओं के लिए भजनीय स्वरूप समर्पण करने में भगवान की सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमता कुंठित हो जाती है, क्योंकि ये शक्तियाँ शुद्ध परब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं है, ये उन्हीं के अंतर्गत है। अतः जो लोग शुद्ध परब्रह्म में ही निष्ठा रखने वाले हैं उन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि हम वेदांत सिद्धांत के अनुसार स्पष्टतया कहें तो यूँ समझना चाहिए कि यह सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमता प्रकृति और प्राकृत अंश को लेकर ही है। ये माया विशिष्ट ब्रह्म के गुण हैं। इसी से तत्वज्ञ पर इनका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि यह गुणातीत होता है, इसलिए गुण उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकते। किंतु फिर भी कहा जा सकता है कि तत्वज्ञ का प्रारब्ध तो शेष रह ही जाता है। इसी से प्रारब्ध भोग के निर्वाहक पदार्थ उसके भी मन और इंद्रियां आदि को अपनी ओर खींच लेते हैं। जिस प्रकार प्रारब्ध भोग के लिए उसकी विषयों में प्रवृत्ति होती है, उसी तरह विलक्षण कोई रूप माधुरी उसे अपनी ओर खींच सकती। तत्वज्ञ को विशुद्धातुर होने पर अन्न भक्षण में प्रवृत्त होना ही पड़ता है, तथा तृष्टि होने पर उसे जल की इच्छा भी होती है, क्योंकि इस भाष्य के अनुसार भोजना छंदादि में तो पशु आदि से उनकी समानता ही है। फिर भगवान के अवतरण की क्या आवश्यकता है और उनकी सर्वशक्ति मतादि क्यों कुंठित होगी? इसका निराकरण करने के लिए उपयुक्त श्लोक में कि अमलात्मनः परमहंसानां मुनिनामः ऐसा कहा गया है। जिस प्रकार हंस परस्पर मिले हुए दूध और पानी को अलग कर देता है, उसी तरह जो आत्मा अनात्मा दृक् दृश्य अथवा पुरुष प्रकृति का विवेक कर सकता है वह हंस कहलाता है। यह योग्यता सांख्यवादियों में भी देखी जाती है, इसलिए वे भी हंस कहे जा सकते हैं। वे क्षीर नीर विवेक के समान दृक् दृश्य अथवा आत्मा अनात्मा का विवेक कर सकते हैं, किंतु उनकी दृष्टि में वे दोनों ही तत्व सत्य रहते हैं। वेदांतियों की दृष्टि में दृश्य की सत्ता नहीं रहती, इसलिए उन्हें परमहंस कहा जाता है। इस प्रकार जिसकी दृष्टि में संपूर्ण दृश्य का बाध होकर केवल शुद्ध चैतन्य अवशिष्ट रह गया है उसे परमहंस कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी विचार दृष्टि से तो दृश्य का अत्यंता भाव निश्चित हो जाता है, किंतु उसकी प्रतीति तो बनी ही रहती है। कहा है, इससे सिद्ध होता है कि तत्व को भी कभी कभी भगवान की विश्वमोहिनी माया के अधीन हो जाना पड़ता है। भगवान के सगुण दिव्य मंगल विग्रह में विशेष आकर्षण। उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मदर्शी तत्वज्ञ जिस निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं उसकी अपेक्षा भगवान का सगुण दिव्य मंगल विग्रह अधिक आकर्षक क्यों है? इस विषय में भावकों का ऐसा कथन है कि जिस प्रकार पार्थिव तत्व में समानता होने पर भी पाषाण आदि की अपेक्षा हीरा अधिक मूल्यवान होता है तथा कपास की अपेक्षा उससे बना हुआ वस्त्र बहुमूल्य होता है, उसी प्रकार शुद्ध परब्रह्म की अपेक्षा उसी से विकसित भगवान की दिव्य मंगल में मूर्ति कहीं अधिक मार्ग संपन्न होती है। इच्छु दंड स्वभाव से ही मधुर है, किंतु यदि उसमें कोई फल लग जाए तो उसकी मधुरिमा का क्या कहना है। मल्लाल चलो उत्पन्न चंदन के वृक्ष में देखिए, यदि कोई पुष्प आ जाए तो वह कैसा सौरभ संपन्न होगा। इसी प्रकार भगवान की सगुण मूर्ति के संबंध में समझना चाहिए, इसलिए केवल नाम जप होनी चाहिए। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल।